तो आज हम लोग क्या टेंजेंट टू द सर्किल, सिमिलर ट्रायंगल हम लोग पढ़ लिए। सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट हो गया है, ठीक है। और सिमिलर ट्रायंगल के बाद जो है हम लोग ज्योमेट्री का दूसरा पोर्शन जो है वो कौन है, टेंजेंट टू द सर्किल, ठीक है। तो टेंजेंट टू द सर्किल देख रहे हैं। अगर टेंजेंट टू द सर्किल हम लोग ख़त्म कर लिए तो समझो कि कौन है, सर्किल में हम लोग ख़त्म कर लेते हैं तो मान के चलो कि ज्योमेट्री का पोर्शन तुम लोग का ख़त्म हो जाएगा। तो टेंजेंट टू द सर्किल में क्या देखना है, तो टेंजेंट सर्किल के बारे में तो जानते हैं। सर्किल के बारे में जानते हैं कि सर्किल क्या है, एक लोकस पॉइंट है। लोकस पॉइंट होने का मतलब है कि एक पॉइंट के अराउंड जो है सो चारों पॉइंट घूम रहा है, तो वो सर्किल से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। मेन इसमें जो है दो टर्म, एक कॉर्ड और एक टेंजेंट। और 9th में जो प्रॉपर्टी पढ़े थे कि कॉर्ड पर अगर सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगा तो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। पढ़े हुए हो कि कॉर्ड पर सेंटर से कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर है तो वो उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, या बाइसेक्टेड है तो वो परपेंडिकुलर होगा। एक ही थ्योरम है। बाकी अल्टरनेट सेगमेंट का कुछ क्वेश्चंस जो होता है वो ICSE के लिए है, CBSE को अल्टरनेट सेगमेंट से नहीं पूछने जा रहा है, सिंपल पूछने जा रहा है। तो टेंजेंट टू द सर्किल को स्टार्ट करें, टेंजेंट टू द सर्किल को स्टार्ट करें। तो टेंजेंट टू द सर्किल को स्टार्ट करने में क्या देख रहे हैं कि पहले हम लोग समझे कि टेंजेंट क्या है, एक रफ बतला रहे हैं, कोई थ्योरम नहीं बतला रहे हैं, कोई अथी नहीं बतला रहे हैं। इसका जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को पहले रिकॉल करवा दे रहे हैं, क्योंकि थ्योरम इसका बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि यू कांट बिलीव। हम ड्रॉ करेंगे और तुमको आ जाएगा, ठीक है। तो सर्किल को अगर ये देखें, ये मेरा क्या है, सर्किल है, ये मेरा सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है, ये सेंटर से कोई एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर कहता है कि एक्सटर्नल पॉइंट, तो सर्किल का सेंटर से अगर एक्सटर्नल पॉइंट करेगा तो बाहर मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से एक लाइन अगर ड्रॉ कर दे और एक पॉइंट को टच करे, एक पॉइंट को क्या करे, टच करे, तो ये जो होगा, ये जो मान लिया जाए कि ये T है और ये T डैश है, तो T डैश जो कहलाएगा, T डैश जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। मतलब एक पॉइंट से पास करता है, कहीं भी अगर एक पॉइंट से पास कर रहा है, सिंगल पॉइंट से, तो उसको हम लोग कहते हैं, अगर ये एक पॉइंट से पास किया, मान लो P है और ये T है, तो PT क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ रही है। अगर ये अगर ड्रॉ करें, ये अगर ड्रॉ करें और यहाँ से अगर ड्रॉ कर दें तो भी ये एक पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। एक पॉइंट से पास कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। टेंजेंट क्या है, से समझ गया, ठीक है। ए लाइन सेगमेंट विच टच द सर्किल अ सिंगल पॉइंट, लाइन सेगमेंट विच टच द सर्किल अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट पर अगर टच कर रहा है, एक अगर सिंगल पॉइंट पर टच कर रहा है, देन दैट इज कॉल्ड टेंजेंट, उसको हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। अब ये अगर टेंजेंट है तो टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दूसरा बात याद रखिएगा, टेंजेंट, पहला बात याद रखें कि टेंजेंट जो है वो कितना पॉइंट पर टच किया, एक पॉइंट पर टच किया। और दूसरा बात है कि सर्किल सेंटर से, ये इसको रेडियस कहते हैं, तो रेडियस के साथ टेंजेंट जो है वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। अगर यहाँ भी सेंटर है इसका और इस सेंटर से अगर ये ड्रॉ करें तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। अगर ये ड्रॉ करें तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। कहीं भी सेंटर पर रेडियस जो के साथ
टेंजेंट जो है कांटेक्ट पॉइंट के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। ठीक है, इसको नोट करो पहले तेजी से। एक बात क्लियर हो गया कि टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, और टेंजेंट किसको कहते हैं? तो ए लाइन सेगमेंट विच टच द सर्किल अ सिंगल पॉइंट, अ लाइन सेगमेंट विच टच द सर्किल। देखो 3 टर्म है इसमें जो कॉमनली तुम लोग को यूज होगा, एक सीकेंट है, एक कॉर्ड है और एक टेंजेंट है। तो टेंजेंट तो देख लिए, कॉर्ड का एक हल्का सा कंसेप्ट दे रहे हैं कि ये सर्किल है, ये सर्किल है और सर्किल के दो पॉइंट को टच करता है, तो इसको क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। और कॉर्ड पर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। अगर ये परपेंडिकुलर है, OM जो है वो AB पर अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो AM जो है वो MB के क्या होगा? इक्वल होगा। कहीं कहीं पर यूज आएगा, ठीक है, रिकॉल करवा दे रहे हैं। और दूसरा है कि सीकेंट। तो सीकेंट क्या है? तो ये सर्किल है, ये सर्किल है और सर्किल के 2 पॉइंट को टच करता हुआ क्या कर जा रहा है? पास कर जा रहा है। तो पास कर जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? सीकेंट बोलते हैं। एक सीकेंट है, एक कॉर्ड है और एक टेंजेंट है। ठीक है, क्लियर है? तो ये इसमें AB क्या है? AB कॉर्ड है, AB कॉर्ड है। और इसमें ये जो है T डैश मान ले अगर, तो ये तुम्हारा सीकेंट है। तो सीकेंट, टेंजेंट और कॉर्ड, 3 का रिलेशन हम लोग को इसमें जानना है। ठीक है, देखो कोई थ्योरम, अभी हम बोले कि कोई थ्योरम नहीं बतला रहे हैं, एक जनरल बात बतला रहे हैं कि मान लिया जाए कि ये एक सर्किल है और सर्किल का ये सेंटर है, तो सेंटर से अगर एक ये ड्रॉ करे तो ये क्या होगा? ये क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से ये ड्रॉ कर दें तो इसमें अब ये भी एक टेंजेंट कहलाएगा। खाली देखना, समझना, खाली समझना ज्योमेट्री। यहाँ से एक पॉइंट से ये पास कर रहा है तो ये भी एक टेंजेंट है और एक ये भी टेंजेंट है। ये चारों टेंजेंट हो गया। P Q R S T M N B कुछ भी लिखे हैं, ये सब इसका एक सिंगल पॉइंट पर टच कर रहा है। तो ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है। ठीक है कि नहीं है? तो एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट आपस में इक्वल होता है। ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और एक्सटर्नल पॉइंट से एक ये टेंजेंट हो गया और एक ये टेंजेंट हो गया कांटेक्ट पॉइंट। तो ये दोनों टेंजेंट जो है आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। QM जो है वो किसके इक्वल होगा? QN के। ये जो है इसके इक्वल होगा। इधर अगर देखेंगे तो कौन किसके इक्वल होगा? PN किसके इक्वल होगा? PT के इक्वल होगा। PN जो है वो PT के इक्वल होगा। PN जो है वो PT के इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ से देखेंगे तो BR BM के इक्वल हो जाएगा। BR BRM के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो BS ST के इक्वल हो जाएगा, होगा। ये समझे? जहाँ एक्सटर्नल पॉइंट है तो एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अगर ये सर्किल ड्रॉ कर दे रहे हैं और एक ये पॉइंट दे रहे हैं और एक इसका एक्सटर्नल पॉइंट ये दे रहे हैं, ठीक है, इसका एक टेंजेंट ये है, ठीक है, और इसका एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है। ये इसका कांटेक्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, ये मान लो P है, ये T है, ये P है, ये A है और ये B है। तो कौन कौन इक्वल होगा? PA जो है वो किसके इक्वल होगा? PB के इक्वल होगा। PA जो है वो हम लोग प्रूव करेंगे बाद में, पहले खाली देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या होगा। तो PA जो है वो PB के
इक्वल होगा। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। पहले यहाँ तक नोट करो, आपस में इक्वल होता है। मान लिया जाए कि कोई ऐसे रहे, एक ये सर्किल रहे और सर्किल रहे और यहाँ से एक ये ट्रायंगल रहे। ये ट्रायंगल रहे, तो कौन कौन एक्सटर्नल पॉइंट है? ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। तीन एक्सटर्नल पॉइंट हो गया होगा। तो एक्सटर्नल पॉइंट हो गया तो ए है, बी है, सी है, एम है, एन है, टी है, एम है, एन है, टी है। अगर तो कौन कौन इक्वल होगा? ए एम जो है वो किसके इक्वल होगा? ए टी के। बी टी जो है वो किसके इक्वल होगा? बी एन के। और सी एम जो है वो किसके इक्वल होगा? अब यहाँ तक समझ में आने लगा कि कैसे देखेंगे। तो ए टी जो है वो ए एम के इक्वल हो जाएगा, टी बी जो है वो बी एन के इक्वल हो जाएगा, और सी एम जो है वो सी एन के इक्वल हो जाएगा। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल हो जाएगा। अब देखो इसी को प्रूव कर रहे हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आपस में इक्वल होता है। ये अभी तक हम लोग बोलते आ रहे थे, अब इसको क्या कर रहे हैं? प्रूव कर रहे हैं। तो प्रूव करना बहुत ही आसान है। एक बच्चा का खेल है। ये क्या है? सर्किल है। ये सर्किल का क्या है? सेंटर है। तो प्रूव करना है तुमको कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है, टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करोगे? एक सर्किल ले लिए हैं जिसका सेंटर क्या है? O है। एक पॉइंट ले लिए हैं जिसका पॉइंट मान लो P है। ये पॉइंट तुम्हारा क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है। कह रहा है ना कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आपस में इक्वल होता है। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दो। एक्सटर्नल पॉइंट से मान लिया जाए कि पी ए एंड पी बी, यानी गिवन में तुम्हारा क्या हो गया? गिवन में हो गया कि सर्किल विद सेंटर O, ए सर्किल विद सेंटर O, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट। ठीक है, तो आरटीपी तुम्हारा क्या हो गया? क्या प्रूव करना है? आरटीपी रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। हाँ करना करेंगे। पी ए इक्वल टू पी बी होगा ना? है? अब इसमें इसको प्रूव करने के लिए तुम क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन करोगे। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे? तो कंस्ट्रक्शन जो दिखला रहे हैं रेड वाला वो कंस्ट्रक्शन है। O से P को क्या करो? ज्वाइन कर दो। O से A को ज्वाइन कर दो। O से B को ज्वाइन कर दो। ठीक है, यानी क्या किए सो लिखा जाएगा। क्लियर है कि ज्वाइन OP OA एंड OB, OP OA एंड OB आर ज्वाइन, सबको ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अब इस ट्रायंगल से क्या करो? कॉन्ग्रुएंट कर दो। कॉन्ग्रुएंट करने आता है बहुत आसानी से। ये कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री। और ये कितना डिग्री का होगा? 90। और रेडियस जो है आपस में ये जो है वो इसके क्या होगा? इक्वल होगा। तो हो गया राइट हाइपोटेनियस। ये राइट है तो इसके अपोजिट ये क्या होगा? हाइपोटेनियस। और ये इसका साइड हो गया और ये इसका आर हो गया। राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट हाइपोटेनियस साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगा? अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सिंप्लिसिटी सी से पी ए जो है वो पी बी के क्या हो जाएगा? फिर से बोले कि गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में क्या लिखेंगे? अ ट्रायंगल विद सेंटर O। ठीक है, अ ट्रायंगल विद सेंटर O
P is the external point. कुछ गलती बोले क्या? सॉरी सर्किल तो बोलना ना चाहिए. A circle with center O. P is the external point. PA and PB are two tangents. ठीक है. RTP क्या है कि PA इक्वल टू PB. तो PA इक्वल टू PB है. इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या किए? कंस्ट्रक्शन किए और इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से लिखने आता है ना. लिखने में क्या करेंगे? इन ट्रायंगल PAO एंड इन ट्रायंगल PBO. इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल किस में? PAO एंड ट्रायंगल PBO. दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट कर देंगे. कॉन्ग्रुएंट करने के लिए किसका यूज करेंगे? राइट हाइपोटेनियस साइड. किसका यूज करेंगे? राइट हाइपोटेनियस साइड. यानी इन दोनों ट्रायंगल को राइट हाइपोटेनियस साइड से क्या कर दोगे? कॉन्ग्रुएंट. जहां कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो CPCTC से PA जो है PB के इक्वल हो जाएगा. इसी में एक थ्योरम और है. क्या थ्योरम है? कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जो होता है वो इक्वली इंक्लाइंड होता है. एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जो होता है वो इक्वली इंक्लाइंड होता है. यानी तुमको प्रूव करना है कि APO इज इक्वल टू BPO. फिर ये दोनों ट्रायंगल को क्या किए? कॉन्ग्रुएंट कर दिए. कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो CPCTC से ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा. अगर इक्वली इंक्लाइंड करने के लिए कहता है तो भी यही चीज़ करेंगे. वहाँ CPCTC यूज करेंगे कि एंगल 1 जो है, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है. तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाता है. दो थ्योरम एक में है. दो थ्योरम बस चारे को तो थ्योरम है तुम लोग को. एक बीपीटी का कन्वर्स, ठीक है, टेंजेंट और इक्वली इंक्लाइंड. क्लियर है कि फिर से बोले? सबको क्लियर है? चलिए अपने से बनाइए. अब कर दीजिए.